Hello. So good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to our online platform Physics 5 वीके चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Physics 5 वीके चौधरी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नीट पीवाईक्यू सीरीज होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी लास्ट 5 ईयर के ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप 3 या 4 साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाता है कि किस टाइप्स के या किस लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं केवल यहाँ पे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ नीट में, ठीक है। और ये सीक्वेंस क्या रहेगी इसकी, चैप्टर वाइज रहेगी। चैप्टर में भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 11th क्लास को लेऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा 12th क्लास को लेऊंगा सीक्वेंस के साथ। और इसमें जो हमारा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर के अंदर भी, वो क्या रहेगा, सबसे पहले 2024 का, फिर 2023, ऐसे चलता जाएगा 22, 21, 20 करते करते, ठीक है। और इसका जो भी अगर आपको लिंक चाहिए पीडीएफ से, मतलब इसका अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए जो भी सॉल्यूशंस है, तो इसका मैं क्या करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको देख लेना, ठीक है। रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसे क्या सॉल्यूशन हो रहे नहीं हो रहे, इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपके लिए। तो अपना आज स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसकी बात करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5 ईयर के, उनको आज ओनली वन शॉट के अंदर क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना दिया गया है, यहाँ पे इसको देखिएगा। इन ए वर्निकल कैलिपर n+1 division of vertical scale consigned with n division of main scale, if 1 MST represent 0.1 mm, the vertical constant is। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरीका बताता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन को रफली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में क्या करेगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है, उस चीज के बारे में फिर अपने आप आपका सोल्व होते जाएगा। और जो भी आपको लग रहा है कि ये दिया गया है, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ आइडिया लग रहा है ये इससे रिलेटेड है, तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी इन वर्निकल कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ ए वर्निकल स्केल, मतलब वर्निकल स्केल के डिवीजन कितने दे रखे हैं, n+1 दे रखे हैं, एंड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, मतलब जो कंसाइंड हो रहा है ये कितने मेन स्केल डिवीजन, कितने डिवीजन हो रहे हैं, एन डिवीजन हो रहा है। इफ 1 MSD रिप्रेजेंट, मतलब ये बहुत काम में आएगा। 1 मेन स्केल, MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, और VSD का मतलब होता है वर्निकल स्केल डिवीजन। वर्निकल स्केल डिवीजन को शॉर्ट में ये भी लिखते हैं, ठीक है। 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, देन वर्निकल कांस्टेंट, मतलब वर्निकल कांस्टेंट को अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये किस में करना है, सेंटीमीटर के अंदर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है आपको वर्निकल स्केल डिवीजन है, वो कितने दे रखे हैं आपको, n+1 दे रखा है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की, तो मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, n दे रखा है, तो कितने हो गए, n आपका मेन स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक क्या दे रखा है, 1 MSD रिप्रेजेंट 0.mm, मतलब अगर 1 MSD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 mm देख, ठीक है। अब हमें आंसर किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर के अंदर आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम इस 1 mm को सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। एक चीज देखेगा कैसे इसको एक्सचेंज करते हैं, वो बेसिक के साथ में क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड वो जरूर बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बात करूं 110 जो सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें कितना होता है, 10 mm होता है, ठीक है। अगर 1 mm की बात करूं तो 10 डाउनवर्ड चला जाएगा, तो कितना 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 mm। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, मतलब mm को सेंटीमीटर में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो कितना 0.1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना कितना है, 0.1 से वापस मल्टीप्लाई करना है। 0.1 तो यहाँ पे दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर, तो कितना बन के आ गया यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर। इसको 1 MSD की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है उस चीज के बारे में बात करते हैं। एक चीज आपने कॉन्सेप्ट दिया तो पढ़ा ही होगा कि जो 1 वर्निकल स्केल डिवीजन होता है, मतलब 1 वर्निकल स्केल डिवीजन होता है अपना, वो क्या होता है, 1 मेल स्केल डिवीजन के क्या होता है, इक्वल होता नहीं होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन का इक्वल होता है, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अब की बार 1 की जगह n+1 दे दी क्या, और 1 MSD की जगह कितना n दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन।
तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे n+1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, n MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन इक्वल हो जाएगा। अब VSD को एक साइड ले लो, ये आगे जाके काम में आएगा, पता लगेगा आपको कहाँ काम में है। इसको पहले कर लेते हैं, n+1 को नीचे डिवाइड में लिख लो, ये क्या बन गया, MSD बन गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं हम रीडिंग, ठीक है। रीडिंग मान लो या वर्निकल कांस्टेंट जो हमें पूछा उसको मान लो। वो कैसे निकालते हैं, हमेशा वो निकालते हैं मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्निकल स्केल डिवीजन, ठीक है। अब माइनस कब होगा, डिफरेंट में तो माइनस हो नहीं सकता है, जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक सेम टर्म के अंदर होगी तभी तुम्हारा क्या होगा, माइनस होता है। यहाँ पे मतलब माइनस करो या प्लस करो कुछ भी करो, अगर सेम चीज होगी तभी तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, कुछ भी होगा, वो तभी अपना आंसर फाइंड आउट हो पाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सभी में MSD में कन्वर्ट करना है। जैसे मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, देखो वर्निकल स्केल डिवीजन देखो ये MSD के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, n/n+1 MS, ठीक है। अब MSD कॉमन ले लो, इधर भी MSD इधर भी, तो क्या बन गया 1 - n/n+1 इंटू MSD, ठीक है। अब इसको सोल्व करके कितना बन गया, n+1 माइनस का n, एलसीएम n+1 था अपना, इस वजह से n से n कैंसिल, ये MSD तो है ही अपना इस यहाँ पे, तो क्या बन गया 1/n+1 MSD। अब देखो MSD की अगर एक्चुअल में बात करूं यहाँ पे, तो MSD की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.01 अपॉन n+1, हमारा ये हो गया यहाँ पे। क्लियर समझ में। अब देखो एक चीज देखो, आंसर अपना इसमें आ रहा नहीं यार, मतलब मैच हो रहा नहीं, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आंसर को या ऑप्शन को मैच कराने के लिए इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इसको मैं अगर पॉइंट हटा दूं तो क्या बन गया, यहाँ पे पॉइंट कटाया तो 1/2 अंक के पॉइंट है तो कितना 1/100, ये क्या बन गया n+1 डिवाइड में, ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 1/100 n+1 वर्निकल कांस्टेंट की जो अपनी वैल्यू आई वो ये निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर की बात करूं मैं, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन मैच हो रहा है 1/100 n+1, तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर बी है पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर, मतलब कौन सी डायमेंशन या कौन से ऑप्शन में जो डायमेंशन है वो सॉलिड एंगल की डायमेंशन के इक्वल हो रही है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कौन 2024 का एक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सॉलिड एंगल की एक्चुअल में डायमेंशन होती क्या, उस चीज की बात करेंगे। सॉलिड एंगल होता क्या है, इसको ओमेगा से कहता है, या फिर स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना डी ओमेगा से रिलेट करते हैं, तो ये कितना होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। अब एरिया के एक्चुअल में डायमेंशन की बात करूं तो कितना होता है अपना एल स्क्वायर होता है, और आर हमारा रेडियस है, आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, वो भी होती है एक तरह की, क्या होती है लेंथ होती है। इसका मतलब क्या, दोनों की डायमेंशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। एट द डायरेक्टली अपन बात करते हैं इसमें से। अब हमें बात करने की कौन से ऑप्शन में से डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी है। अगर ऑप्शन सबसे पहले ए ऑप्शन उठा लेते हैं अपन, इसकी बात करूं तो मैं कितने बात करूं सबसे पहले स्ट्रेन की, ठीक है। तो स्ट्रेन की बात करो, स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, यह होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है वही अपन हमारा क्या होता है स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ एक्चुअल में हो तो चेंज, लेंथ के अंदर जो भी चेंज हो वो भी एक तरह क्या हो लेंथ हुई, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कैंसिल हो गया, तो क्या होगा m0 l0 t0, मतलब ये तो सेटिस्फाई इसको कर रही है। अगर बात करें अपन अब एंगल की बात करते हैं इसकी, एंगल, ठीक है। सेकंड टर्म एंगल, एंगल मतलब यहाँ पे एंगल का मतलब हमारा प्लेन एंगल दे रखा है, क्या देख रहा है प्लेन एंगल, थीटा की बात हो रही है यहाँ पे। अगर थीटा मतलब थीटा हमें पता है कितने सर्कमफ्रेंस की लेंथ आर, या आर्क लेंथ जिसको बोलते हैं, आर्क लेंथ अपॉन कितना होता है रेडियस होता है आर। आर्क लेंथ भी एक तरह क्या लेंथ है, तो लेंथ और रेडियस भी क्या लेंथ है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल होकर क्या बन जाएगी m0 l0 t0, तो ये भी एक तरह क्या बन गई हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या रहा है राइट आंसर आ रहा है, आगे के ऑप्शन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटी एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम t, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, मतलब हमें कौन सा फैक्टर यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी को शो करा, उस फैक्टर की बात करने। इक्वेशन क्या दे रखे, F इक्वल्स टू अल्फा
टी स्क्वायर प्लस बीटा टी हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर होमोजेनियस जो अपनी मेथड है उसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, तो तीनों होते हैं वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म मान ली, ये मैंने सेकंड टर्म मान ली, ये हमने थर्ड टर्म मान ली। अब एक काम करो, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लिख लो, मतलब आपस में इक्वल हो जाते हो, तो एफ इक्वल्स टू एल्फा टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम डायमेंशन ही निकालो, कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो सकता है। जैसे इसको मैं निकालूंगा अभी, यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करो, फर्स्ट और थर्ड का कंपेरिजन कर दो। यहाँ पे फर्स्ट क्या है एफ और थर्ड टर्म क्या है बीटा टी। तो यहाँ से बीटा कितना निकल के आ गया, एफ अपॉन टी निकल के आ गया। ठीक है, इक्वेशन से। अब देखो यहाँ पे देखो, अब एल्फा की अगर मैं वापस इसको लूँ तो एल्फा इक्वल टू कितना देगा, इक्वेशन फर्स्ट है एफ अपॉन टी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा तोड़ू तो एफ अपॉन टी इंटू टी, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एफ अपॉन टी इक्वेशन 2 से देखो कितना बीटा दे रखा, तो इसके लिए बीटा कर दो, मतलब बीटा बाई टी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऊपर ले जाओ, एल्फा टी इक्वल टू बीटा। बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमेंशन लेस, मतलब डायमेंशन लेस बनाना तो एक तरफ क्या करना, तो सभी टर्म्स को एक साथ लेना है। अगर मैंने बीटा को नीचे ले लिया, एल्फा टी अपॉन बीटा इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की डायमेंशन L0 L0 T0, कोई डायमेंशन नहीं होती कोई भी टर्म की, कांस्टेंट टर्म की। तो ऑप्शन नंबर मतलब एल्फा टी अपॉन बीटा हमें निकालना है। कौन में दिया गया है, पहले में क्या है बीटा टी अपॉन, गलत, एल्फा टी अपॉन बीटा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, बाकी के देख लेगा, एल्फा टी अपॉन बीटा। यहाँ पे एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्फा टी बाई बीटा आएगा यहाँ पे। अब एल्फा बीटा नहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल्स टू 200 plus minus 4 volt and the current is measured as I equals to 20 plus minus 0.2 ampere, the value of resistance। मतलब रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बात करें, अगर क्या दे रखा है हमें, V इक्वल्स टू दे रखा है 200 प्लस माइनस 4। ठीक है, ये वोल्ट में दे रखा है। अगर सेकंड की बात करूं, मैं आई की बात करूं, आई कितना दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.2। ये किस में दे रखा है, एम्पियर, मतलब करंट एम्पियर में होती है तो एम्पियर में दे रखा होगा। अब हमें आर निकालना है, जैसे कि वी और आई है उसी तरह हमें भी क्या निकालना, आर निकालना होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की रीडिंग होती है वो क्या होती है, डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में, या फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में दिखे। ठीक है, ये क्या होती है, तुम्हारे एरर होती है, चेंजेस को शो करता है, उसको बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी इस फॉर्मेट में दिया गया है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, वी की बात करूँ, यहाँ पे कितना देगा 200 प्लस माइनस 4। इसके अगर कंपैरिजन करो तो ये कितना, ये तो वी को डिनोट किया गया, और ये कितना किसको करेगा, डेल्टा वी को करेगा। इसी तरह अगर मैं आई वाले की कंपोनेंट की बात करूँ तो आई 20 प्लस माइनस 0.2 है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा, ये आई को डिनोट करा और ये कितना डेल्टा आई को डिनोट करा। ठीक है, अब कंपैरिजन करके किया तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, v इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ गया 200, और डेल्टा v इक्वल टू कितना निकल आ गया 4 निकल के आ गया। आई इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 20, और डेल्टा आई इक्वल टू कितना आ गया 0.2। यहाँ तक हुआ क्लियर, मतलब तुम्हारा यहाँ तो अपना ये तो आ गया। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आगे जाके काम में आएगी। अब हम क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल, तो रेजिस्टेंस को किस में फॉर्म में निकालना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस को सेम आर प्लस माइनस डेल्टा आर की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, हम जानते हैं ओम्स लॉ के डायरेक्ट फॉर्मूला। तो वी की वैल्यू यहाँ से देखो कितने 200, तो कितने 200 डिवाइडेड बाय आई कितना देगा 20 देर का, तो कितना बन गया 10 ओम। ठीक है, तो मतलब आर की वैल्यू तो कितनी आ गई 10 ओम आ गई। अब इसी इक्वेशन को अगर ध्यान में रखते हुए अपन आगे सोल्व करें इसको, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आर जो इक्वेशन क्या दे रखी थी, आर इक्वल टू वी अपॉन आई है। इसमें एरर की बात करूं, मतलब परसेंटेज एरर भी तुम मान सकते हो, कोई भी एरर मान सकते हो। तो हम अगर इसको कैसे सोल्व करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब डेल्टा आई अपॉन आई यहाँ पे आ रहा है, सेम वैल्यू अगर डेल्टा आर को मैं इधर रख लूँ और बाकी को उधर भेज दूँ, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस जो भी इसमें प्लस दे रहेगा तो ओनली प्लस ही लेंगे हम।
ठीक है, ये कितना बन गया डेल्टा आई अपॉन आई इनटू कितना आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे अपन को डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा वी कितना दे रखा था यहाँ पे 20 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 200 दे रखा है, प्लस डेल्टा आई 0.2 दे रखा है, आई कितना 20 दे रखा है, इंटू आर हमने निकाला कितना 10 निकाला था यहाँ से। ठीक है, अगर इसको सोल्व करो तो 2/20/200 प्लस इसका पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 2/200 इंटू 10 बन गया यहाँ पे। आया समझे? अब देखते हैं हम लोग, तो 20/200 अगर एलसीएम लिया मैंने दोनों का, देखो 200 आंसर ले लिया 20 प्लस ये कितना का 2, ठीक है, और इनटू क्या बचा 10 बच गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10। अब देखो इससे कट गया, ठीक है, तो कितना बन के आ गया 22/20, ये कितना का डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो डेल्टा आर को अगर अपने इसको टोटल पूरा सोल्व किया तो सोल्व करने पे कितनी वैल्यू है, अगर इसको मैं कट करूं, सॉरी एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे एक्चुअल में क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। अगर इसमें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसमें ये 4 दे रखा है। सो डेल्टा वी कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो डेल्टा वी को 4 करो यहाँ पे 4 तो इसको किया तो कितना हो गया 6 बन गया यहाँ पे। दोबारा सोल्व करते हैं यहाँ से, तो कितना बन गया 6/200 इंटू 10, 10 से 10 एक कैंसिल, तो कितना 6/20 बन गया। 6/20 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 से किया तो 2 कितना बन गया 2/3 से 3/10 बन गया, तो कितना आ गया 0.3, मतलब डेल्टा आर की वैल्यू जो हमारे आई कितनी 0.3 आई 0.3, और आर कितना दे रखा था हमें 10 दे रखा, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी आ जाएगी 10 प्लस माइनस 0.3। ऑप्शन नंबर देखते हैं हमें 10 0 प्लस कौन सा है, ए में देखो 10 तो आ रहा है 10 सब में, प्लस माइनस 0.3 किस में ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज, यहाँ पे स्क्रू गेज की बात हो रही है, इज 1 mm, मतलब पिच दे रखा है, कितना दे रखा है इसको लिख लो एक बार, पिच हमें दे रखा है, पिच को जनरली पी से डिनोट किया जाता है, तो कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द थिकनेस वायर, मतलब अगर वायर का डायोमीटर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, तो द पिच स्केल रीड 1 mm, मतलब 1 mm क्या करे पिच इसका रीड किया जा रहा है, वही बात होगी वापस पिच की 1 mm, जो मतलब इसका मतलब क्या हो, जो सर्कुलर या मेन स्केल रीडिंग है अपनी उस पे कितना 1 mm आ रहा है यहाँ पे। एंड 23 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइंड विद द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन कंसाइंड विद द रेफरेंस का मतलब सर्कुलर स्केल जो डिवीजन हो गए या सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होगी वो कितनी, अगर 23 यहाँ पे बात करें। अब हमें क्या करना है डायमीटर ऑफ द वायर, वायर के डायमीटर की बात करनी है हमें। अब एक चीज देखो, सबसे पहले हम लिस्ट काउंट्स निकालते हैं। अगर बात करूँ कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोई भी चीज की अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग फाइनल जो रीडिंग होती है हमारी फाइनल, वो क्या होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू सॉरी इनटू लिस्ट काउंट्स होता नहीं होता। अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेन स्केल रीडिंग तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 mm दे रखी है यहाँ पे, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है 63 दे रखी है यहाँ पे। अब बात करें लिस्ट काउंट, अब लिस्ट काउंट को निकालने का तरीका क्या होता है, लिस्ट काउंट एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है पिच अपॉन क्या होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन उसकी बात करें। पिच कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, और ये सर्कुलर डिवीजन 100 दे रखा है, कितना बन गया 0.01 mm, तो कितना हो गया यहाँ पे इंटू 0.01 mm हो गया। तो ठीक है, टोटल जो आंसर निकल गया अगर इसको ऐड किया हमने तो कितना मिल के आ गया 1 प्लस 0.63, तो कितना बन गया 1.63 mm। ठीक है,
1.63 mm निकल के आया हमारा आंसर। बट अब देखो ऑप्शन में देखो कितना दे रखा है, 1.63 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है देखो यहाँ, और 1.6 और किसमें, ये मीटर में दे रहा है, बट यहाँ पे क्या है मिलीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.1 से कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना बच गया 0.163 सेंटीमीटर। 0.163 कोई कुछ है क्या, 0.163 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी देखो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन वेरी एज ए v इक्वल्स टू, जो भी दे रखा फॉर्म में उसमें क्या करें वेरी दे रही इक्वेशन में, द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाई बी, हमें ए स्क्वायर बाई बी की हमें क्या लेना डायमेंशन निकालने। अगर बात करें इक्वेशन क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये किसको एनर्जी को शो कर रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की एनर्जी होती है। अब सबसे पहले इस टर्म को नीचे, इस टर्म में अगर बात करो तो कितना आएगा अंडर रूट एक्स प्लस बी। होमोजेनियस सिस्टम से क्या होता है, दोनों क्या होते हैं इक्वल होती है, हमेशा क्या होती है इक्वल होती है आपस में, होमोजेनियस दोनों टर्म। तो डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू बी हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट एक्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। और एक्स तुम्हारी क्या है अलोंग द एक्स एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स तुम्हारे यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन शो करे, तो बी की डायमेंशन क्या होगी अंडर रूट एल, मतलब एल की पावर हाफ होगी। एक तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना। इसी चीज को करते हुए इक्वेशन वापस फर्स्ट में पुट करो, तो बी इक्वल क्या बन गया ए एक्स स्क्वायर। अब हमें बात करो यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स, अब बी को भी अंडर रूट एक्स मैंने मान लिया, तो कितना बन गया ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स मान लिया, ठीक है। तो बी यहाँ से क्या निकल के आ गया ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, अगर उसको उधर ले गया तो कितना बन गया v अंडर रूट एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब ए को एक साइड रखा तो क्या बन गया v अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार 2 को तुम छोड़ दो, क्योंकि 2 की कोई डायमेंशन क्वेश्चन में कोई डायमेंशन होती नहीं, हमें ए की डायमेंशन निकालनी है। अब देखो v मतलब एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है m1 L2 t-2 पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसका l की कितने, इसकी कितने l की पावर हाफ होगी, और इसका क्या बन गया देखो, इसकी बात करो तो इसके कितना बन गया एल स्क्वायर बन गया, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ऑटोमेटिक कैंसिल, तो क्या बन गया एक ही जो डायमेंशन निकल गया वो कितनी आ गई एम एल हाफ और t-2। अब हमें डायमेंशन निकालनी किसके ए स्क्वायर बाई बी की निकाल, तो ए का स्क्वायर किया तो मतलब m2 l, इसकी किया तो मतलब हाफ की डायमेंशन स्क्वायर किया तो 1 बन गई, इसकी t-4 टी की पावर -4 इक्वल टू एल हाफ। अब इसके ऊपर गया तो वापस क्या हो गई कैंसिल आउट हो गया, तो एम स्क्वायर एल हाफ बच गई, और ये कितने हो गए टी की पावर -4 m2 l हाफ t-4। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल बॉम्ब व्हेन मेजर्ड विद द वर्निकल कैलिपर yield the following value and द मीन डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली सिग्निफिकेंट फिगर। हमें क्या दे रखा है कोई वैल्यू दे रखी है, कोई सी भी स्पेरिकल बॉब की मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है इसका मीन डायमीटर मतलब इसका मीन निकालना है, जितनी भी वैल्यू उसका मीन निकालना होता है। तो अगर हम जानते हैं कि मीन कैसे निकाला, उनका क्या जाता है सभी का सम किया जाता है अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग जो भी होती है, कितनी रीडिंग ले रखी है उनका किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग कितनी देखो 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग है, 5 सभी क्या सेंटीमीटर के अंदर, तो सभी को ऐड कर लो। जैसे कि इनको ऐड करने के लिए अगर मीन निकल कितना का 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32, ठीक है। अब इनको किया तो हमें क्या नंबर ऑफ रीडिंग मतलब 5, नंबर ऑफ रीडिंग कितना आ गया 5 की बात करें टोटल 5 आई यहाँ पे। अब इनको सोल्व किया हमने, तो सोल्व करने पर आंसर ऑलमोस्ट कितना आता है, ये आता है 3.328 के समथिंग आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है द मीन इज डायगोनल अप्रोक्सीमेटली सिग्निफिकेंट। अप्रोक्सीमेटली सिग्निफिकेंट मतलब होता है अगर किसी चीज को सम कर रहे हो मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो तो मिनिमम सिग्निफिकेंट के इक्वल होना चाहिए जितना उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब देखो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें, इसमें भी है 3, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें सब में मतलब इक्वल है, तो मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, मतलब यहाँ तक हमको लेना, तो 3.32 तक लेंगे। 3.32 सेंटीमीटर किसका आ रहा है 3.32 8 आ रहा है इसमें,
इसमें मतलब फोर्थ हो गया, इसमें 2 आ गया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब इसमें करना है हमें 2 में कंपैरिजन करना, बट आंसर कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ मास का मतलब एम की इनवर्स, मतलब किसकी डायमेंशन में जो मास की टर्म है वो एम इनवर्स की फॉर्म में दे रखी है, मतलब डायमेंशन ऑफ मास इस फॉर्म में दे रखी है। कौन से ऑप्शन में दे रखी है, सबसे पहले अगर बात करूं मैं वही ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होता है, हम जानते हैं कि कितने m1 l2 t-1 होते हैं, ठीक है। अगर बी की बात करूं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-3 और कितनी होती है k-1 होती है, ठीक है। अब सी की बात, सी का ऑप्शन कौन सा अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी कितनी होती है m-1 l3 और t-2, और डी ऑप्शन सॉरी सी हमारा क्या होगा, तो सो इसको डी हो गया, डी मान लो इसको। और सी क्या है, टॉर्क देगा, टॉर्क एनर्जी के इक्वल होता है m1 l2 t-2। अब देखो इसमें m की सबसे पहले m की डायमेंशन माइनस किसमें, ओनली इसी में डी ऑप्शन वाले, मतलब m की और -1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, मतलब ये हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें एरर का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो अपनी एंड मतलब कौन से अगर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर वोल्टेज में, जो भी हमारा उस वजह से जो चेंजेस आता है उसकी वजह से जो हमारा एरर आती है वो कौन सी एरर होती है। जनरली क्या होती है, अगर कोई प्रेशर टेम्परेचर और वोल्टेज, मतलब प्रेशर टेम्परेचर और वोल्टेज इनमें कोई फ्लक्चुएशन, इनकी वजह से क्या होता है जो एरर आती है वो हमारी क्या होती है, रैंडम एरर होती है, ठीक है। रैंडम एरर क्या होती है, एक ऐसी एरर जिनके अपने रीजन नॉन नहीं होते, जिनके रीजन नॉन नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारी रैंडम एरर होती है, जिनको मतलब अपन कुछ इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बार बार अब अगर रीडिंग लेके, बट इनको क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, ए मेटल वायर हैज मास दे रखा है एंड रेडियस दे रखी है एंड लेंथ दे रखी है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होती है उसकी बात करना है। दे क्या दे रखा है, मास किस फॉर्म में दे रखा है, 0.4 प्लस माइनस 0.002, ठीक है। और मैं बात करूं अब रेडियस की, तो रेडियस की फॉर्म में दे रखी है 0.3 प्लस माइनस 0.001, और जो लेंथ दे रखी है एल कितनी दे रखी है, 5 प्लस माइनस 0.02 दे रखी है, ठीक है। ये चीज काम में आएगी हमारे आगे तक, क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के बाद में डेंसिटी कितनी होती है, मास अपन वॉल्यूम होती है। अब वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करें तो कितना लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब एरिया क्या होता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब परसेंटेज एरर इसकी निकालनी हो तो परसेंटेज एरर इसकी कैसे निकालेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस इसके कितना का आर स्क्वायर का 2r, 2 डेल्टा आर बाई आर बन गया, और लेंथ का कितना बन गया, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालनी हो तो मतलब क्या करें, 100 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से। अब डेल्टा एम को देखो, यहाँ से डेल्टा एम कितना है, ये डेल्टा एम, ये डेल्टा आर और ये डेल्टा एल को शो कर रहा है, ठीक है। डेल्टा आर और डेल्टा एम को शो, और बाकी क्या करें, इनको शो कर रहा है एम वर्ग। अब देखो डेल्टा एम कितना रहेगा, 0.002 अपॉन एम कितना रहेगा, 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना दे रहेगा, 0.001 अपॉन कितना रहेगा, 0.3 दे रखा है, प्लस इसमें कितना रहेगा, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.02 अपॉन 5 दे रखा है, ठीक है। जब भी हम अगर इसको सोल्व करेंगे इनटू में क्या, 100 तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। जब इनको सोल्व करेंगे देखो इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाया तो ये इसका पॉइंट ओनली 400 बन गया, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया तो कितना 300 बन गया, इसका पॉइंट 500 बन, ठीक है। तो 100 देखो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है इधर से, तो सीधा सीधा क्या बन गया है, 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5 बन गया, ठीक है। जब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके किया तो कितना बन गया, ऑलमोस्ट ये बन गया 1.56%, ठीक है। तो एरर कितनी आई, 1.56% एरर, 1.56, और इसको अगर कन्वर्ट किया तो कितने 1.6
राउंडिंग ऑफ की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या चीज दे रखी है, क्या चीज होती नहीं होती, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब क्या, जो प्लेन एंगल होता है हम जानते हैं कि प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल होता है हमारा, ठीक है, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, प्लेन एंगल को थीटा डिनोट, इनकी क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये इनकी डायमेंशन तो क्या होती है, जीरो होती है, मतलब m0 l0 t0 दोनों की क्या होती है, जीरो होती है बिल्कुल भी। और मैं बात करूं इनकी कि ये क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, रेडियन होती है। और इसकी क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या होती है, स्टेरेडियन होती नहीं होती स्टेरेडियन। तो मतलब दोनों की क्या होती है, यूनिट तो होती है बट क्या नहीं होती, डायमेंशन की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यूनिट बट नो डायमेंशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पे सही हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में, द लेंथ दे रखा है एंड विड्थ देख रखी है, और आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट, मतलब राउंडिंग ऑफ करके हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट की में वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेंथ कितनी देखे, एल इक्वल कितने देखे, 55.3 मीटर दे रखा है, और जो उसकी विड्थ है, या इसको बी बात करें, विड्थ की बात करूं उस फॉर्म में लिखे तो कितने देखे, 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हम पता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ तो विड्थ होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, लेंथ कितना 55.3 इंटू 25। ठीक है, जब इनको किया तो कितना मीटर स्क्वायर में, अब जिनको जब सोल्व किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना निकल गया, ये निकल के आ गया 3, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो इतना आंसर निकलेगा 382.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या है, मिनिमम सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट मतलब करेक्ट, मतलब हमें क्या, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दे तो उसका कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट होते हैं उसकी बात करनी है। तो क्वेश्चन में इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 तक की आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके 2 पॉइंट में आगे ले, ठीक है, इस पॉइंट है यहाँ पे ले तो कितना आ गया 13.8 इंटू 10⁻², आया नहीं है। ठीक है, अब 13.8 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 14 का होता नहीं है, तो 14 इंटू 10⁻²। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, द फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज फ्रेशर, मतलब फ्रेशर के इक्वल में किसकी डायमेंशन होती है। अगर मैं बात करूं फ्रेशर की तो कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, किसकी इक्वल होती है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इक्वल्स टू क्या होता है 6 बाई नीटा आर वी, इससे नीटा अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये तो कतई नहीं होगा। अब फोर्स की बात करूं तो ऑटोमेटिक केवल फोर्स की बात है, यहाँ पे फोर्स और एरिया दोनों टर्म है। मोमेंटम की बात करूं तो P इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, इसमें भी नहीं आएगा। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे गामा की बात करें, और यंग मॉडुलस इलास्टिक कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेस के हम जानते हैं कि स्ट्रेस सिग्मा होता है, वो कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये भी क्या है, प्रेशर के इक्वल होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देगा, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द जी, मतलब जी के अंदर परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। दे क्या रखा है, जी की इक्वेशन दे रखी है, जी इक्वल टू कितना दे रखा है 4 पाई² एल अपॉन टी स्क्वायर, और हमें वैल्यू दे रखी है एल और टी की। यहाँ से देखो ये कितने एल और ये कितना आ गया डेल्टा एल, ये टी और ये डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो जी बाई जी इक्वल, सबसे पहले अब 4 पाई² को कैंसिल कर दो क्योंकि कांस्टेंट टर्म, इसके कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सीधा लिख दो एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करके कितना कर, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, इसमें वैल्यू पुट करो एक बार, कितना डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है यहाँ से देखो 0.1, और एल कितना है 10, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना 1, और एक टी कितना 100, इसका पॉइंट है तो ये भी 100 बन गया, तो कितना है 100
और ये कितना आएगा 2 + 1 बराबर 3। अब हम बात करें परसेंटेज की बात करें तो दोनों तरफ क्या करेंगे, मतलब डेल्टा जी बाई जी इंटू परसेंटेज एयर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते 3/100 इंटू 100, तो कितना निकल के आ गया 3% निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देगा, इफ फोर्स एफ acceleration a and time t are chosen as the fundamental physical quantity, find the dimension of energy। मतलब एनर्जी की जो डायमेंशन है वो हमें क्या लिखना है, एफ फोर्स एक्सेलरेशन ए और टी की टर्म में निकालने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर सीधा सा करना तो इसका क्या होता है, अगर मैं मान लो इसको ए मान लें एफ की पावर ए, हम इस ऐसे सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन ए की पावर क्या मान लें बी मान लें, कोई कांस्टेंट मतलब पावर इनको मान लें टी की पावर सी मान लें अपने, ठीक है। अब फोर्स के हम डायमेंशन जानते हैं कि फोर्स की तो मतलब क्या इनकी डायमेंशन आपस में क्या होगी इक्वल हो जाएगी, मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या ए और एक्सेलरेशन की डायमेंशन बी और टाइम की डायमेंशन क्या सी हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t - 2 इसकी पावर कितनी आ गई यहाँ पे ए, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है एल टी -2 होती है, तो इसकी बी। अब टाइम टी की तो ये होती है। अब इनको क्या पहले से अंदर सोल्व करो, मतलब एक मतलब इसको अंदर लिखा तो कितना हो गया एम की पावर ए एल की पावर ए टी की पावर -2 और ये कितना हो गया एल की पावर बी टी की पावर -2b इंटू टी की पावर सी हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी की इधर देखो m1 l2 t-2, अब दोनों की क्या कर कंपैरिजन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। अगर इसके मैं अगर बात करूं यहाँ पे m की पावर a l की पावर देखो एल एल वाले टर्म को एक साथ ले लो, a प्लस b इसमें l है नहीं है। अब t वाले टर्म को ले लो, t की पावर कितनी है यहाँ पे -2 इंटू ए -2a हो गया, मतलब माइनस का 2a और कितना -2b प्लस का c हमारा। और इधर क्या है m1 l2 t-2। अगर दोनों के कंपैरिजन के लिए mm वालों को सबसे पहले कंपैरिजन करो, mm का कंपैरिजन किया हमने, मतलब m इधर की पावर a होगी इधर की का m की पावर a होगी, मतलब a = 1। तो यहाँ से कंपैरिजन किया तो a = 1 तो आ गया। अब मैं l का कंपैरिजन करूँ मतलब l2 = l की पावर a प्लस b, तो यहाँ से a प्लस b निकल के कितना आ गया 2 निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। a प्लस b कितना निकल गया 2। अब हम जानते हैं a की पावर कितनी है 1 है या नहीं, a की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से b, तो b की पावर कितनी निकल के आई देखो, तो 1 रख दो 1 प्लस b = 2, तो b = कितना आ गया 1, b भी यहाँ पे कितना निकल के आ गया हमारा 1 निकल के आ गया। अब c की बात करें तो t की बात करें मतलब t-2 = कितना आ गया t की पावर -2a -2b प्लस c, तो -2 = -2a -2b प्लस का c। अब देखो a और b की वैल्यू पुट कर दो, मतलब -2 = -2 इंटू 1 है, -2 इंटू 1 है प्लस का c, तो -2 = -4 प्लस का c, तो c = कितना -2 उधर गया ये प्लस का 4 बन गया, c = कितना बन के आ गया यहाँ पे c = 2 बन के आ गया, ठीक है। तो a1 b1 c2, तो यहाँ पे मतलब अगर आंसर की बात करो तो इसमें वैल्यू रख दो यहाँ पे, मतलब e की जो डायमेंशन वो क्या a1 मतलब f1 b1 1 और t की पावर कितनी आ गई 2 आ गया, मतलब f(a)t², किसमें f(a)t(b) f(a)t², b हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है यहाँ पे कि ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, मतलब यहाँ पे स्क्रू गेज की बात हो रही है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। गिव रीडिंग व्हेन यूज द मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, मेन स्केल रीडिंग 0.1 मतलब मेन स्केल रीडिंग हमें क्या दे रखी है सबसे पहले कितने दे रखी है 0 mm दे रखी है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 42 डिवीजन, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है सॉरी 42 नहीं 52 डिवीजन, ठीक है। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू द 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब तुम्हारा जो पिच है वो कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, और जो हमारा सर्कुलर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है वो कितना 100 दे रखा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से लिस्ट काउंट्स की बात। लिस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। पिच कितना 1 दे रखा है और ये 100, तो कितना 0.01 mm। वैसे भी mm में कितना होता है 0.01 mm ही होता है तुम्हारा सर्कुलर सॉरी स्क्रू गेज के अंदर लिस्ट काउंट जो तुम्हारा होता है, वो वर्निकल कैलिपर के अंदर कितना 0.1 mm होता है। ये चीज ध्यान रखो, डायरेक्ट भी तुम याद कर सकते हो उसको।
अब रीडिंग की बात करें, हम जानते हैं कि रीडिंग क्या होती है। ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट होता है। मेन स्केल रीडिंग देखो यहाँ से 0 है, तो ये तो कितने होंगे 0, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ पे 52 इंटू लिस्ट काउंट कितना 0.01 mm दे रखा है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, अगर इसको किया था मैंने 0.52 mm। ठीक है, बट हमें क्या करना, आंसर देखो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 0.052 सेंटीमीटर। अब देखो 0.052 किसमें 0.052 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखा, इफ जी ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी, मतलब ई क्या करना है एनर्जी को डिनोट करना है, एंड जी जो हमारा ग्रेविटेशन को कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, देन हमें क्या करना है ई बाई जी का रेशियो हैज द डायमेंशन, मतलब ई बाई जी किसकी डायमेंशन रखता है, हम बताएं ई की एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन क्या होता है m1l2 t-2 होता है, और जी तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है m-1, ये कितनी होती है l3 t-2 होता है यहाँ पे। ठीक है, जब इनको सोल्व आउट करेंगे तो ये देखो ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया, m की बात करें तो m तो कितना बन गया यहाँ पे m2 बन गया, अब l देखो ये ऊपर गया तो माइनस का बन गया, तो ml2 -3 बन गया, और t की बात -2 ऊपर गया प्लस का 2, तो कितना बन गया यहाँ पे m2l-1 और t0। ठीक है, m2l-1 t, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या देगा तुम्हारा, इजी सा क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है उसकी बात करें यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस हम जानते हैं कि स्ट्रेस सिग्मा होता है, वो कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन कहते हैं m1l2 t-2 होती है, सॉरी m1l2 t माइनस सॉरी m1l1 t-2 होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होती है m1l1 t-2, और इसकी होता है l2 होती है, ये ऊपर गया तो क्या बन गया ml-1 t-2 यहाँ पे। ठीक है, ml-1 t-2, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा सी, यहाँ पे देखो सी यहाँ पे क्या तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि हम इसको माइनस तो आसानी से कर दे, कितना 9.99 में से कितना माइनस करना है 0.0099 ये करना है। ठीक है, इसमें अगर किया तो अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 बन गया, तो ये कितना बन गया आपका, अगर इसका सोल्यूशन निकाल तो अगर इसको सोल्व किया तो कितना 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, ये बन गया। ठीक है, बट हमें इसका मेन खेल किसका है, इसमें देखो इसका खेल इसका है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे 3 आ रहे टोटल, और इसमें कितने आ रहे देखो 3 से ग्रेटर देन है ही नहीं, तो मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की ओर जाना है, हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखो, किसकी तरफ मिनिमम सिग्निफिकेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना 3, तो इसको 3 तक ही राउंड ऑफ करना है, जहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, मतलब 9.98। ठीक है, 9.98 मीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा ए, यहाँ पे देखो ए मैच हो रहा है, ए तुम्हारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, तुम्हारा जो 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि ए स्क्रू गेज हेड लिस्ट काउंट्स, स्क्रू गेज का लिस्ट देखो 0.1 mm, मैंने क्या बोला था 0.1 भी होता है। ठीक है, ये मार्क टर्म में नहीं, इसको एक्चुअल के mm में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टर्म तो कितना हो गया 0.01 mm हमारा क्या दे रखा है लिस्ट काउंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देर आर 50 डिवीजन इन स्केल, 50 डिवीजन दे रखा है इन, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन तुम्हारा क्या दे रखा है देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दे रखा है 50 दे रखा है। द पिच ऑफ दिस, अरे सीधा पिच निकालना, हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिच हमें लिस्ट काउंट, तो पिच कितना हो गया लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो पिच की लिस्ट काउंट कितना देगा 0.01, और ये कितना देर का है 50 देर का। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया यहाँ पे, इसको किया तो 0.50 मतलब 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm कितना है, ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सेशन आप कंप्लीट होता है, ये यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट लेंगे अपन क्या लेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे।
मतलब 1 डे की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को रिपीट भी कर देंगे, शॉर्ट में भी डाल दूंगा मैं क्वेश्चन, अगर किसी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही क्वेश्चन समझ में नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं आपको। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।